हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों सारे सत श्री अकाल। अज का अपना जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 5.2 अर्थमैटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणित गणित इनू असीं AP कहते हैं। शॉर्ट सो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सो सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट रहेंगे, इसमें कोई एक पार्ट कर देते हैं, दूसरा तुम याद करो। मैं तो सेकंड करवा दूंगा 11th टर्म ऑफ द AP। और ये असीं दस्या करांगे लभ्या करांगे कि इस दित्ती हुई AP की 11th टर्म जी है 30th कितनी है ना 100th कितनी है, इस तरीके से लभ्या करांगे। तो उसके वास्ते साडे कोल आ फॉर्मूला है ऐसा हैगा नंबर ऑफ टर्म कितनी टर्म 11वीं 12वीं 100वीं 11वीं। ए हैगी है फर्स्ट टर्म पहला पद, एन होगी गिनती कितनी टर्म, डी कॉमन डिफरेंस साझा अंतर। सो देखते हैं दूसरे क्वेश्चन का पार्ट 2 है। इससे हम 11th टर्म पूछा गया है। माइनस b/2 माइनस 1/2 2 पूछा केड़ी 11th टर्म केड़ी। तो सब तो पहला असीं की करना है, असीं a लिखना है। a यानी कि पहला पद फर्स्ट टर्म रही है -3, ठीक। फिर असीं d लिखना है, d है साझा अंतर कॉमन डिफरेंस। वो किवें आऊगा सेकंड टर्म के विचों फर्स्ट को माइनस करना है या कोई भी दो ने जेहड़ियां नाल लगदियां उन्हां नूं माइनस करना है। इधर एलसीएम लवांगे इसे 2 -1 6 5/2 ए डिफरेंस आ गया 5/2। हम सानू क्या है 11th टर्म आसी 11th टर्म लिखनी है A11 वो वाला फार्मूला इधर लिखा है उसके अकॉर्डिंग A कितना है -3, N कितना है 11, D कितना है 5/2। ये आएगा A11 is equal to -3 plus 10 into 5/2 ये कर देगा -3 plus 25 5 का मल्टीप्लाई ना करके ये आ गया 22। सो ये 11th टर्म है सेकंड पार्ट में लेक्चर वो कितनी आ गई 22। ਇਹਦਾ फर्स्ट पार्ट सी आ गया। हाँ जी जो थर्ड क्वेश्चन है वो सानू AP दिया हुई है पर उन्होंने कुछ जोड़े पद ने कुछ टर्म्स ने जोड़ियाँ वो मिसिंग ने वो है नहीं वो असीं लभनी है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इतने सानू फर्स्ट टर्म पता है थर्ड पता है सेकेंड नहीं पता, मतलब दो आले दुआले दियां पता नहीं किसका आ गई ये असीं पता करेंगे। फर्स्ट को देखो जो इस तरह का क्वेश्चन हो दो टर्म्स पता हो आले दुआले दियां उन्हें विचारे नाम पता हो तो सिंपल मैथड है साडे कोल A2 जी सेकंड टर्म है इसका आ गई वो की आएगी इन्हां दोनों का सम कर लो उसका हाफ कर 2 नाल डिवाइड कर दोनों का सम किया 2 नाल डिवाइड ये आ गया 40। तो ये की आ गई
14। हाँ जी सैकेंड दे विच की है इत्थे फर्स्ट टर्म ते थर्ड टर्म नहीं पता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਨੇ ਆ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਥਰਡ ਟਰਮ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਉਹ ਆ ਜੂਗੀ 13 + 3/2 16/2 8 ਤਾਂ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਹੁਣ ਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ 5 ਦਾ डिफरेंस है कि 5 का अंतर यानी कि 5 घटदियां है ना 13 तो 5 घट गए 8 फिर 8 के विचों 5 होर घट गए 3 ਇਹਦਾ मतलब जे इधर ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਟਰਮ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ 5 ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਐਡ ਕਰੋ ਪਲੱਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 18 जी फर्स्ट टर्म है साडी a1 है जेड़ा वो कितना आ गया 13 + 5 18 तो 18 आ गया ठीक हुण उस तो बाद आह साडे कोल क्वेश्चन हैगे इस तरह दे इन्हां को असीं किवें करना है इहदे च देखो विचाले दो टर्म नहीं पता इहदे च विचाले चार नहीं पता तां इह असीं किवें करांगे देखो इन्हां दा भी बड़ा सौखा तरीका है सानू पता है कि जो असी AP की अगली टर्म लिखनी होती है असी की करते हैं पहला वाली दे विच कॉमन डिफरेंस यानी कि साझा अंतर जोड़ देंगे होंगे D नू ऐड करते हैं जे मैं मान लवां कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਅੰतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है D है तो फिर जे मैं आ टर्म लिखनी हो तो की लिखूंगा 5 + D जो अगली लिखनी होगी ਇਹਦੇ ਚ फिर D जोड़ दूंगा 5 + D पहला सी अगे 5 + D + D होगा यानी कि 2D होगा ठीक है ते जे ਆਪਾਂ ਆਹ ਟਰਮ ਲਿਖਣੀ ਹੋਊਗੀ फिर की हो जाएगा फिर 3D होगा सो ओवे जिनी ਉਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ a ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5 पहली टर्म कितनी है 5 लास्ट कितनी है फोर्थ कितनी देती हुई है ए इन हल करना है अपन 9 × 18 ਤੇ 1 ਅਸੀਂ डी करना पहला फिर जिवें डी पता लग गया तो अगली पता लग जाएगी ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ A4 बराबर A4 हैगी है 19/2 A हैगा 5 ये 5 इधर माइनस कर देंगे एल्सियम ले लिया ठीक है डी कितना आ गया 3/2 तो हम असी दूसरी टर्म करनी है किवें करेंगे पहली दे विच डी जोड़ांगे फिर दूसरी दे विच डी जोड़ांगे तो असी दूसरी टर्म कितनी आउगी 5 विच ओदे डी ऐड कीता यानी कि आ गया 5 × 10 ते 3 13 हां जी तीसरी हुण ਇਹਦੇ ਚ d जोड़ ਦਾਂਗੇ d प्लस ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਆਊਗੀ ठीक सानू ये टर्म्स पता लग गई आ हैगी है
2 आ ही है। हाँ जी, उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन आप देखिए है इन्होंने वर्गे बस थोड़ा जिहा लग रहा है फर्स्ट टर्म नहीं है ठीक, पर काम उदा ही करना आप जो साझा अंतर है कॉमन डिफरेंस है वो पता करना है। मान लो हम डी है आप डी मान लिया, हम सानू पता है कि जो असं अगली अगली टर्म लिखनी होती है तो असं पिछली च डी डी ऐड करी जाने होंगे। सानू सैकेंड टर्म पता है, थर्ड लभण वास्ते की करांगे एच डी जोड़ देंगे, फोर्थ लभण वास्ते एच डी जोड़ देंगे, इस तरह फिफ्थ लभण वास्ते एच डी जोड़ देंगे, है ना। मतलब 3 बारी डी जुड़ जूगा। तो जे आप ये 3 बारी डी जोड़ दी साढ़े कोई आ टर्म आ जाए, एक बारी जोड़िया आ गई, 2 बारी जोड़िया आ गई, 3 बारी जोड़िया आ गई। फिर ये 3 डी जोड़ देंगे तो आ टर्म आ जाएगी। जे 4 डी जोड़ दिए फिर आ जाएगी, है ना। 38 प्लस एक बारी डी जोड़िया आ, 2 बारी आ, 3 बारी आ, 4 बारी आ, 4 डी कितनी आई -22। हम की करना है आ जो 38 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -22 -38 ठीक है, बन गया जी -60। इधर कितना रह गया 4d, d कितना आ गया -60 बटे बाय 4, ये आ गया -15, डी कितना आ गया -15, यानी कि 15 15 घट रहेगी। -15 का मतलब है कि आ वाली ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ 15 15 ਘੱਟ रहेगी, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ। मतलब आह की होगी ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 15 ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ a है फर्स्ट टर्म है a1 वो की आऊगी 38 च 15 प्लस करके 53, तो आ सानू पता लग गया 53 ठीक। ये जो 15 माइनस कर दो कितना आ जाएगा है a3 कितना आ गया 38 माइनस 50, ये आ गया 23, तो ये 23 आ गया। ये जो 15 माइनस कर दो ये 4 कितना आ गया 23 माइनस 15 कितना आ गया है 8, ऐसे 8 आ गया। आगे आगे आऊगा ये जो 15 माइनस कर दो, कॉमन डिफरेंस आप ऐड कर जाने होंगे ना, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस हो ही जाऊंगा। फिर आगे a5 कितना आ गया 8 माइनस 15 बताए -7 आ गया, ऐसे -7 ठीक। सो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ कर सकते हैं। आज ये है फोर्थ क्वेश्चन, सानू एपी दी हुई है, सानू उन्होंने पूछा है कि इस एपी दे विच कितनी टर्म केड़ा पद 78 होगा 78 होगा, ठीक है। तो ये 78 कितने आउगा जाके आप दसना कि कितने नंबर पे आउगा। तो सब तो पहला असं लिखांगे ए फर्स्ट टर्म पहला पद 10, फिर लिखांगे डी कॉमन डिफरेंस साझा अंतर रूप में लिखांगे, सेकंड चो फर्स्ट माइनस कर दो 5 दिता होया सानू ए एन कितना है 78, ਅਸੀਂ मान लिया भी 90वें नंबर पे जाके 78 होगा, तो ਅਸੀਂ n पता कर वो फॉर्मूला लावांगे ए एन ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ इस ए एन है कितना 78, ए कितना 3, एन सानू नहीं पता, डी है 5, ए इधर जाके माइनस हो जाएगा, बचूगा 75, उधर रह गया एन -1 इंटू 5, ए 5 इधर आके डिवाइड हो
तो ये आ गया जी 15। तो n कितना आ गया 15 प्लस 160। तो ये आंसर आऊंगा मेरा 16th टर्म। सोलवा पाद ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 78 ਆਉਂਦਾ 78। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲਾਸਟ ਟਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ। n ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ an ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। सब तो पहला असं लिखांगे a कितना जी 18 18। फिर लिखांगे b इसको इस दे विचों इन माइनस करांगे 15 हाफ माइनस 18। इसको सॉल्व किया ये आ गया साडे को 31/2 माइनस 8। तो एलसीएम लगांगे ये आ जाएगा -5/2। सो डी साडे कोले -5/2 आ गया। an सानू पता है वो हैगा -47 लास्ट टर्म। n ਅਸੀਂ पता करना है भी ये कितना है कितनी है इस टर्म से। तो कोई फार्मूला ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ an a plus n minus 1 into d। तो an है कितना -47, a है 18, n सी पता करना है, d है -5/2। तो ये 18 इस तरह के माइनस हो जाएगा। -5/2 ये बन गया -65 -1 -5/2। ये जेड़ा -5/2 है इधर आके ये इधर नाल रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा भाग उल्ट जूगा इधर आके। तो ए आ गया 30। तो ये आ गया 26 -1 n आ गया 26 + 1 = 27। अब ये कितनी टर्म्स है 27 टर्म्स या 27 पद 27 टर्म्स ने। अजी 6th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਏਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ -150 ਆਊਗਾ ਕਿਤੇ। is -150 is the term of this AP की -150 इस AP ਦਾ ਪਦ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ n ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ a ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 d ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ -3 an ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ -150 ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ nਵਾਂ ਪਦ ਹੈ ਉਹ -150 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ n ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ an ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ वो होता है a plus n minus 1 into d। an है हमारा -150 इधर है 11 -3 a इधर आगे माइनस हो जाएगा सो ये बन गया -160
a माइनस 3 इधर आके डिवाइड होएगा, a1 इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर एलसीएम लगाएंगे, फिर आ गया 164/3। सो हम जो साडा n है वो फ्रैक्शंस दे विच आउंदा है, बटियां दे विच आउंदा है, पूरा नंबर नहीं आउंदा। सो अगर n की वैल्यू पूरा नंबर आती, होल नंबर आती, फिर तो असं कहते यस भी हाँ ये टर्म की हो सकती है, पद हो सकता है। पर हम क्योंकि ये बटियां दे विच आउंदा है तो हम ये तो हो नहीं सकता ना भी ये 3.5वां पद है, ये 2.5वां पद है, ये 10.5 नंबर पर आता है। पद तो यही होंगे ना भी ये 10वां है, 11वां है, 100वां है, 50वां इदा ही होगा ना, तो फिर बटियां दे विच आ नहीं सकता पद का नंबर, टर्म की जी नंबर है नहीं आ सकता। सो इस करके नॉट पॉसिबल। तो आप इतने आंसर लिखांगे नो, नहीं, ठीक, क्योंकि n की है एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण नंबर नहीं है। हाँ जी, 7th क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, एक एपी है ਉਹਦਾ 11th टर्म ਜਿਹੜੀ है 11वां पद 38 है, 16th टर्म यानी कि 16वां पद 73 है। सानू कहा कि ਉਹਦਾ 31st टर्म भी पता करो यानी 31वां पद, ए ते डी सानू पता नहीं तो ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ। let the first term be a, मान लो पहला पद, ठीक है। उस तो बाद है कॉमन डिफरेंस, वो असी डी करिया साझा आंसर, हुण सानू दिता होया है 11वां पद ते 16वां, तो an वाला फार्मूला असी लावांगे। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d दे an, पहला असी लिखांगे a11 ये होगा जी a इतने 11 d, ये 11 हैगा कितना 30, ये साडी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह ਅਸੀਂ सेकंड इक्वेशन बनानी है, वो है a16 वास्ते। a16 लिखांगे ਅਸੀਂ, वो आऊगा साडा a प्लस n की जगह पे 16 d, a16 है कितना 73, a प्लस 15 d साडी आ गई इक्वेशन नंबर 7। ठीक है जी, दो इक्वेशन बन गई। हुण फर्स्ट नो थले लिख लो, माइनस कर लांगे, माइनस किया, ए खत्म हो गया, इनू माइनस करके सारे को 35 आ गया, ये सारे को आ गया 5d, इतने कुछ नहीं बचिया 0, तो 5d जेड़ा है वो आ गया 35, d बन गया साडा 35/5 इज इक्वल टू 7, d साडा आ गया 7, साझा आंसर कितना है 7। हुण असीं a की वैल्यू कढ लांगे, x से भागो d की वैल्यू तो a निकले आउगी, तो फॉर्मूला 38 a d कितना है 10, सॉरी 7,
ए इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया -32, ए इधर आ गया -32। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 31st ਟਰਮ ਕੱਢਣੀ, A31 ये इक्वल होगा है a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है -32, 31 जो 1 माइनस कराएंगे 30, डी हैगा 7, ये -32 हो गया प्लस 210 ये साडा 178 ठीक। सो जो साडा 31st टर्म है जी साडी वो 178। हाँ जी, जो 8th क्वेश्चन है वो बिल्कुल 7th के नाल है, बस थोड़ी जी उन्होंने गल घुमाई हुई है। ये दिता हुआ है कि एपी दी 50 टर्म्स ने 50 पद ने उहदे तीजी टर्म जी है, तीजा पद है वो 12, लास्ट पद है 106। लास्ट का मतलब 50वां, क्योंकि वो 50 पद ने, ठीक है। तो पता की करना है A29, तो बस देखो 7th क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। दो दिते हुए ने, A3 कितना है 12 है, A50 कितना है 106 है, A29 कैलकुलेट। सो बिल्कुल उसी तरह दो इक्वेशन बना के इन्हों तुसीं सॉल्व करना। हाँ जी, 9th क्वेश्चन के की है दिता होया था कि एपी दी थर्ड टर्म यानी कि तीसरा पद 4 है, 9th टर्म यानी कि 9वां पद -8 है। सानू नाल पूछा होया है कि कितवा पद 0 होगा, तो उसी तरह स्टार्ट करना है जिवें असीं 7वां के 8वां क्वेश्चन कीता सीगा, ठीक है। So let the first term is equal to a, मान लो पहला पद a, कॉमन डिफरेंस d, संख्या जड़ा अंतर है वो कितना है d, तो फिर A3 कितना हो गया है, an वाला फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, A3 की होगा 3 माइनस 1 करांगे 2d, A3 है कितना 4, दिस इज इक्वेशन 1। फिर दूसरा है A9, ये होएगा a प्लस 9 माइनस 1d, A9 है कितना -8, a प्लस 8d, दिस इज इक्वेशन 2। इसके नीचे इक्वेशन 1 दोबारा लिख लांगे, दिस इज 1 माइनस कर देंगे, कैंसल, -12 ये आ जाएगा 6d। सो d कितना आ गया -12/6 -2, d -2 आ गया। हम d की वैल्यू असी इक्वेशन 1 दे विच भरांगे, सो ये आएगा फ्रॉम 1 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, डी की जगह पे -2, तो ये आ गया जी, ये 2 दूनी 4 माइनस का इधर आके प्लस हो गया, a कितना आ गया 8 आ गया, ठीक, a 8 आ गया, d जेड़ा हो -2।
उन्होंने कहा सी केड़ा पद 0 है, असी मान लिया an 0, ठीक है। तो an की इक्वल आएगा a प्लस n माइनस 1d। an 0 है, a हैगा 8, n पता नहीं, d हैगा -2 ते 8 इधर आके माइनस हो गया, इधर रह गया n -1 -2, 2 इधर आके डिवाइड हो गया n -1, ये आ गया 4 इज इक्वल टू -1, n आ गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो फिफ्थ टर्म, तो इसे लिखेंगे फिफ्थ टर्म। पांचवा पद